हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 पुत्र प्रद्युम्न, शंबरासुर के पुत्रों का वध जैसा शंबरासुर का वध आसान नहीं है। शंबरासुर दुराचारी है, अधर्मी है, अनाचारी है, फिर भी वो एक महान योद्धा है। वो महापराक्रमी और शौर्यशाली है, इसीलिए उसने देवताओं पर भी विजय प्राप्त की है। क्योंकि शंबरासुर के पास कई शक्तियां और अस्त्र तो हैं ही, परंतु उसके पास एक अमोघ शस्त्र है जिसका नाम है मुद्गर। मुद्गर? पुत्र प्रद्युम्न, अब हमें देवी माता पार्वती की ही शरण में जाना चाहिए। इस अस्त्र के हनन का कवच स्वयं देवी माता पार्वती ही हमें दे सकती है। हमें उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। आओ पुत्र। ब्रह्मा हर शिव जी ध्यावे, सुर नर मुनि जन गुण गावे। ब्रह्मा हर शिव जी ध्यावे, सुर नर मुनि जन गुण गावे। मांगे भगति अनुपायनी, जय जय हे शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगत्राता, जय वल्लभी जय गायनी, जय देवी नमः नमः नारायणी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंगलकरणी संकटहरणी प्रगटो, हे कल्याणी हे वरदानी प्रगटो, विजय स्वरूपिणी प्रगटो, शक्ति स्वरूपिणी प्रगटो, असुर जयी प्रगटो, पार्वती प्रगटो।
मैया जय अम्बे गौरी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, विनय करे तोरे, ओम जय अम्बे गौरी। घट घट की तू जाने, घट घट वास करे, मैया घट घट वास करे, उसकी आस न तोड़े, उसकी आस न तोड़े, जो विश्वास करे। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय अम्बे गौरी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, विनय करे तोरे, ओम जय अम्बे गौरी। आगम निगम न जाने, भेद तेरो माता, कोई भेद तेरो माता, सहज भाव जो ध्यावे, सहज भाव जो जावे, सहज तो है पाता। ओम जय अम्बे गौरी, गौरी गौरांगी मैया, शिव की अर्धांगी मैया, गौरी गौरांगी मैया, शिव की अर्धांगी मैया, मिलके उतारे तेरी आरती, जगदम्बे मिलके उतारे तेरी आरती। जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, जय अम्बे जय गौरी, अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, अवतारी मैया, जय अम्बे अम्बे गौरी। हे रुक्मिणी नंदन, आंखें खोलो। प्रणाम माते। विजयी भव। तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। अब तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। परंतु माते, शंबरासुर के साथ जो मेरा महासंग्राम होने वाला है, उसमें मेरी विजय कैसे हो सकती है? क्योंकि आप ही ने तो शंबरासुर को अपनी तपस्या से निर्मित मुद्गर वरदान में दिया है। हे प्रद्युम्न, मेरा मुद्गर कभी निष्फल नहीं हो सकता, परंतु जगत के कल्याण के लिए मैं तुम्हें इष्ट वर प्रदान करती हूँ। अब तुम शंबरासुर पर अवश्य विजय प्राप्त करोगे। जब मेरे वरदान का दुरुपयोग करते हुए शंबरासुर तुम पर प्रहार करेगा, तब मेरा मुद्गर तुम्हारे शरीर की परिक्रमा करके मेरे पास वापस लौट आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माते, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन हंस रहा है?
कौन है जो मेरा उपहास करने का तो साहस कर रहा है? ये मैं हंस रहा हूं शंबरासुर। देखो, सामने क्यों नहीं आते? गायरों की भांति छुप करके हंस रहे हो। पुरुष मृत्यु? हाँ शंबरासुर, मैं काल हूं, तुम्हारा काल, तुम्हारी मृत्यु। मेरा काल है? तुम अवश्य मायावी कृष्ण की माया हो, जो मुझे भ्रमित करने आए हो, फिर आत्मविश्वास तोड़ने आए हो। कदाचित तुम मुझे नहीं जानते, मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो काल पुरुष। मैं शंबरासुर हूं, काल शंबर कहते हैं मुझे, काल शंबर। क्योंकि मैंने काल को जीता है, काल पर विजय प्राप्त की है, स्वयं अपनी मृत्यु को जीता है, इसलिए मैं अमर हूं, अमर। इतना संहार हो जाने के बाद भी तुम्हारा झूठा अहंकार नहीं गया। शंबरासुर, तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मुझे माया समझने की भूल न करना, मैं कोई माया नहीं हूं। मैं तो अंतिम सत्य हूं, अंतिम सत्य। देखो, मुझे गौर से देखो। शंबरासुर, चुप क्यों हो गए? कहो, क्या देखा तुमने? तुम्हें अपने विनाश का सारा चित्र नजर आया ना? चुप इसलिए हुआ हूं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यदि तुम सचमुच में काल पुरुष हो तो इससे पहले क्यों नहीं दिखाई दिए? आज अचानक ही क्यों? शंबरासुर, मैं केवल उन्हीं को दिखाई देता हूं जिनके पास दिव्य दृष्टि होती है। और क्या काल पुरुष? और जिनका अंत समीप आ जाता है, उन्हें भी दिखाई देता हूं। अर्थात जिसकी मृत्यु का समय समीप होता है, वो भी मुझे देख सकते हैं। समझ गए शंबरासुर?
क्या हुआ? क्या हुआ स्वामी? क्या प्रद्युम्न आ गया? मायावती! मायावती, मैं प्रद्युम्न का वध करूंगा, अवश्य करूंगा। तुम निश्चिंत रहो मायावती, निश्चिंत रहो। मैं प्रद्युम्न को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। लगता है आज अपनी मृत्यु से मिलने के लिए प्रद्युम्न अति उत्सुक हो रहा है। ये अशुभ संकेत हमें क्यों मिल रहे हैं स्वामी? आज का दिन शुभ नहीं है स्वामी, आज का दिन शुभ नहीं है। आज अवश्य ही कुछ अनर्थ होने वाला है। तुम सत्य कह रही हो महारानी, अवश्य ही आज का दिन अशुभ है, परंतु मेरे लिए नहीं, उस कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के लिए। अवश्य ही आज वो कृष्ण पुत्र मेरे हाथों मारा जाएगा, अवश्य मारा जाएगा। महारानी, मैं युद्ध करने जा रहा हूं। आरती के साथ मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। आप मुझे हंसते हुए विदा करें। क्या बात है, आज आप हमें शुभकामनाएं नहीं देगी? विजयी होकर आइए स्वामी, विजयी होकर आइए। असुरेश्वर महाराज शंबरासुर की जय। असुरेश्वर महाराज शंबरासुर की जय।
शंबरासुर का वध होने वाला है ना? हाँ देवी, परंतु ये कोई खुशी की बात नहीं है। शंबरासुर कोई मामूली आदमी नहीं, परम तेजस्वी और महाबलशाली योद्धा है। जब मैं किसी ऐसे तेजस्वी जीव को मनुष्य की योनि में धरती पर भेजता हूं, तो उसे बल और बुद्धि प्रदान करता हूं। उस जीव से मैं ये अपेक्षा करता हूं कि वो एक उत्तम मनुष्य बनेगा और एक उत्तम उपहार के रूप में अपने आप को मानवता की सेवा में प्रस्तुत करेगा। पर ऐसा नहीं हुआ देवी, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा तो अक्सर लोगों के साथ होता है। हमेशा लोग धर्म के मार्ग से भटक ही जाते हैं। यही तो विडंबना है, यही तो विडंबना है। यदि मनुष्य मोह माया छोड़ दे तो ये संसार स्वर्ग बन सकता है। पर मनुष्य की महत्वाकांक्षा और सत्ता का लोभ ऐसा नहीं होने देता। यही देख लो ना देवी, तुम त्रिलोक की सत्ता के लिए शंबरासुर का प्रयास, उसकी मनोकामना का हर संकेत कलयुग की भविष्यवाणी है। कलयुग की भविष्यवाणी? प्रभु, क्या कलयुग में भी शंबरासुर जैसा कोई महत्वाकांक्षी होगा? देवी, इस युग में तो सत्ता की लालसा का मारा केवल एक शंबरासुर है। कलयुग में तो हजारों शंबरासुर होंगे जो सत्ता के लिए अपने ही संतान की बलि चढ़ाने में अग्रसर होंगे। सत्ता मानवता के उद्धार के लिए होती है, परंतु कलयुग में सत्ता का उद्देश्य केवल अपना उद्धार करना होगा। सत्ता का मार्ग अधर्म का मार्ग होगा। सत्ता के कीड़े सारे संसार को खोखला कर देंगे। दिन प्रतिदिन मानवता विनाश की गहरी खाई में गिरती चली जाएगी। तो क्या विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ने वाले मानव को रोकने का कोई उपाय नहीं है प्रभु? ऐसी विनाशकारी शक्तियों का अंत भला कौन करेगा प्रभु? समय करेगा देवी, समय करेगा। समय के न्याय से ना तो वो लोग वंचित रहेंगे जिन पर अत्याचार होता है, और न वो लोग समय के दंड से बच सकेंगे जो उन पर अत्याचार करते हैं। यही हाल शंबरासुर का होने वाला है। अब देखते हैं कि प्रद्युम्न के हाथों समय उसका वध कैसे करता है। तुम्हारे पिता ने मेरे पुत्र मायासुर का वध करके मुझसे दुश्मनी मोल ली थी। अब तुमने भी मेरे सभी पुत्रों का वध करके दुश्मनी के कुंड में लहू छिड़का है। यदि कृष्ण के इतने ही पुत्र होते जितने कि मेरे थे, तो मैं उन सभी की हत्या कर देता।
हे दैत्यराज, तुम जैसे पापियों को मारने के लिए मैं अकेला ही बहुत हूं। पहले मेरी हत्या तो करके देख। यदि मुझ में तुझे बार बार जीवित करने की मायावी शक्ति होती तो मैं तुझे बार बार जीवित करके तुम्हारी हत्या करता, जब तक कि मेरे पुत्रों की हत्या का बदला पूरा न हो जाता। परंतु मैं विवश हूं, इसीलिए मैं तुझे अपने अस्त्रों से मारूंगा और तेरे शरीर से बहने वाले लहू से अपने पुत्रों को तिलांजलि दूंगा। तुम्हें अपने पुत्रों के वियोग का बड़ा खेद है। मुझसे तुम्हारी ये दशा देखी नहीं जाती दैत्यराज, इसलिए मैं तुम्हें भी उन्हीं के पास नर्क में पहुंचा देता हूं। शंबरासुर ने ऐसे कौन से दिव्य अस्त्र का स्मरण किया है जो शिवजी के साथ सारे देवतागण भी चिंतित हो गए हैं? इस भयंकर अस्त्र का नाम है पन्नगी। पन्नगी? हाँ देवी, पन्नगी। ये अस्त्र महाभयंकर सर्पों की प्रभावी माया है। परंतु शंबरासुर ने ये मायावी अस्त्र कैसे प्राप्त किया? देवी, ये अस्त्र स्वयं शिवजी ने ही शंबरासुर को प्रदान किया है। अच्छा, इसीलिए शिवजी शंबरासुर के इस अस्त्र के स्मरण करने पर चिंतित हो गए हैं। परंतु अब प्रद्युम्न की सुरक्षा कैसे होगी? इस सर्प माया का एक या चूक उपाय है, गरुड़ माया। प्रद्युम्न यदि गरुड़ माया का स्मरण किया तो शंबरासुर की यह माया निश्चित ही विफल हो जाएगी। प्रभु, यदि किसी विषैले सर्प ने प्रद्युम्न को डस लिया तो? प्रद्युम्न पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा देवी, क्योंकि स्वयं नाग देवता ने प्रद्युम्न को यह वरदान दिया है कि उस पर संसार के किसी भी सांप, बिच्छू अथवा विषैले जीव जंतु के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए शत्रु का यह अस्त्र प्रद्युम्न का बाल भी बांका नहीं कर सकता।
गरुड़ेश्वराय नमः। ओम गरुड़ेश्वराय नमः। ओम गरुड़ेश्वराय नमः। देवी, प्रद्युम्न ने शंबरासुर को सही समय पर सही उत्तर दिया है। हाँ। प्रद्युम्न ने अब गरुड़ माया का निर्माण किया है। ये शंबरासुर तो अधर्म से युद्ध कर रहा है। देवी, अधर्मी शंबरासुर से आप धर्म युद्ध की अपेक्षा कैसे कर सकती हैं? शंबरासुर अपनी मायावी विद्या का हर प्रकार से प्रयोग करेगा। फिर प्रद्युम्न भी उसे मायावी विद्या से उत्तर क्यों नहीं दे रहा है प्रभु? देवी, प्रद्युम्न शंबरासुर को मायावी विद्या से अवश्य उत्तर देगा।
तुम्हारी माया इसी पल नष्ट कर देता हूं। तुम्हारी सारी माया नष्ट कर दी है। मैं तुम्हें भी मारने वाला हूं। अब तुम मरने वाले हो शंबरासुर, अब तुम मरने वाले हो। तुम मेरा कोई अनिष्ट नहीं कर सकते। देखो, जरा ध्यान से देखो। प्रद्युम्न, मेरी रक्षा करो प्रद्युम्न।
प्रद्युम्न, माताश्री, प्रद्युम्न, मेरी रक्षा करो प्रद्युम्न, मेरी रक्षा करो प्रद्युम्न, मुझे बचाओ। कृष्णा